हेलो दोस्तों, मैं नीरज राय पुनः आज आपके सामने हूँ। मैं इस समय आपको विशेष और विशेषण पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा था पहले कि इसकी 3 क्लासें आपके सामने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, 2 क्लास में मैंने प्रयास किया कि विशेषण की परिभाषा, उसके जितने प्रकार हैं वो आपके सामने स्पष्ट कर सकूं, और मैंने उदाहरण के साथ स्पष्ट करने का प्रयास किया। तीसरा क्लास मैंने वादा किया था आपसे कि मैं अभ्यास करवाऊंगा। लेकिन दोस्तों, विशेषण का जो चैप्टर है वो बड़ा है, ठीक है, और इसे मैंने समझने का प्रयास किया है कि अच्छे से आपको समझाया जा सके। कुछ चीजें अभी रह गई हैं, उसे पहले देख लेते हैं, इसके बाद अभ्यास चालू करते हैं। दोस्तों, कुछ बातें हैं जो आपसे मैं कहना चाहता हूं। जो भी मेरे विद्यार्थी हैं उनके पास ये जब वीडियो पहुंचती है तो पहले इसको ऑनलाइन देखें, 1-2 बार, इसके बाद वो डाउनलोड लगाएं। ठीक है, इतना मेरा कहा मानिए। धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। जो बचा हुआ है उसमें पहला क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। जैसे विशेषण शब्द की परिभाषा से आप समझे उसको, वैसे ही जब क्रिया विशेषण कह दिया तो जो शब्द, देखिए ये एक क्रिया है और एक विशेषण है, ठीक है, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाएगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण की परिभाषा आपने देखा कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब अगली परिभाषा क्रिया विशेषण की है, तो नाम से ही स्पष्ट है कि जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण का मतलब क्या हो गया? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया आप जानते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अब इनसे पहले यदि कोई ऐसा शब्द आया है, उस विशेषता को और बढ़ा रहा है, जो कार्य हो रहा है, तो उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। अब यहां दौड़ना एक क्रिया है, घोड़ा तेज दौड़ता है, लेकिन दौड़ना क्रिया से पहले क्या लगा हुआ है? तेज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तेज। तो पूछा जाए परीक्षा में कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, तो तेज क्रिया विशेषण हो गया। किस क्रिया का? दौड़ना क्रिया का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और शब्द लेते हैं और वाक्य लेते हैं। मोहन धीरे धीरे टहलता है। मोहन धीरे धीरे टहलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? अब टहलना एक क्रिया है और टहलना क्रिया से पहले धीरे धीरे शब्द लगा हुआ है, तो ये धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां क्रिया टहलना है और इससे पहले धीरे धीरे शब्द लगा हुआ है, इसलिए क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए इसी पे ले लेते हैं। मोहन कहां टहलता है? मोहन कहां टहलता है? अब ये भी क्रिया है, इससे पहले कहां लगा हुआ है, तो ये कहां भी क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। मोहन कहां टहलता है, तो ये टहलना क्रिया है और इससे पहले एक विशेषता लगी हुई है, पूछी जा रही है कि कहां टहलता है। ये प्रश्नवाचक ही क्यों ना हो, लेकिन ये क्रिया के विषय में कह रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए और ले लेते हैं। मोहन अभी टहलता है। अभी टहलता है। मोहन अभी टहलता है। अब देखिए, इस टहलना से पीछे अभी लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। कोई भी क्रिया हो दोस्तों, अगर उससे पहले कोई उसकी विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द लग जाए तो वही क्रिया विशेषण हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है। चलिए, जैसे एक प्रश्न आपसे कर रहे हैं, बताइएगा। ठीक है, जल्दी आइए गाड़ी छूट जाएगी। अब पूछा जाए परीक्षा में कि इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? जल्दी आइए गाड़ी छूट जाएगी। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। कौन सा? जल्दी।
जल्दी आइए, आना एक क्रिया है, जल्दी आइए गाड़ी छूट जाएगी, तो जल्दी क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, एक ये समाप्त हो गया क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं, जो बची हुई चीजें हैं, केवल 2-3 चीजें हैं, उसे देख लेते हैं, फिर अभ्यास पे आते हैं। ठीक है, अगला है प्रविशेषण। प्रविशेषण ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है प्रविशेषण। ठीक है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। परिभाषा क्या है? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। मान लीजिए किसी वाक्य में विशेषण शब्द प्रयुक्त हुआ है और उससे पहले कोई ऐसा शब्द आ जाए जो विशेषण की विशेषता को और बढ़ा दे या उसकी भी विशेषता बताए, तो इसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखें, मोहन बहुत चतुर विद्यार्थी है। मोहन बहुत चतुर विद्यार्थी है। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? ठीक है, अब यहां देखें, इसको पहले हटा दें। मोहन चतुर विद्यार्थी है, तो यहां पे चतुर विशेषण हो गया। ठीक है, लेकिन बहुत चतुर विद्यार्थी है, तो इस विशेषण की ये विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। इस वाक्य में बहुत क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रविशेषण हो जाएगा। मोहन बहुत चतुर विद्यार्थी है। अच्छा, मैंने कहा था कि एग्जाम्पल से आपको हम समझाएंगे, तो जैसे जैसे हम चल रहे हैं, लेकिन वाक्य को अगर अच्छी तरीके से समझें, इसमें अन्य बातें जानना चाहें, तो कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, वो भी बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहले प्रविशेषण को भूल जाइए। अगर मान लीजिए एक वाक्य आपसे पूछ दिया इसके विषय में, कि जो वाक्य लिखा है कि मोहन बहुत चतुर विद्यार्थी है, चतुर शब्द जो है वो किसकी विशेषता को बता रहा है? मोहन बहुत चतुर विद्यार्थी है, ये जो चतुर शब्द है ये किसकी विशेषता को बता रहा है? तो कभी कभी बच्चे गलती कर जाते हैं कि मोहन लगा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहन बहुत चतुर विद्यार्थी है। चतुर कौन है? ये विद्यार्थी के विषय में कह रहा है। ठीक है, तो विद्यार्थी विशेष्य हो गया और इसका विशेषण चतुर हो गया। लेकिन हम अभी आपको प्रविशेषण पढ़ा रहे हैं, तो इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? ये जो बहुत है ये प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे लेते हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? अर्चना अत्यंत सुंदर है। सुंदर एक गुणवाचक विशेषण हो गया। अगर हम कहें कि अर्चना सुंदर है, तो सुंदर एक गुणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन इस विशेषण की विशेषता को क्या बढ़ा रहा है? अत्यंत शब्द, मतलब विशेषण का भी विशेषण हो गया अत्यंत, इसलिए यह प्रविशेषण है। इसमें अत्यंत क्या है? प्रविशेषण है। बात समझ में आई? ठीक है, और उदाहरण लेते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। जितना आप उदाहरण से समझेंगे कोई भी विषय उतना ही आसान हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? अब देखिए, कश्मीरी सेब लाल है, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन सिंदूरी लाल है, ये जो सिंदूरी शब्द है ये लाल की विशेषता को और बढ़ा दे रहा है, अर्थात लाल जो विशेषण है उसका एक और विशेषण हो जा रहा है सिंदूरी। इसलिए सिंदूरी क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। सिंदूरी क्या हो गया दोस्तों? प्रविशेषण हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए, मोहन बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, मोहन बिल्कुल स्वस्थ है। मोहन स्वस्थ है तो ये विशेषण हो गया, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ है तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो मतलब उदाहरण आप बढ़ाते चले जाएंगे। कहने का मतलब समझिए कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। दो बातें क्लियर हुई, क्रिया विशेषण और प्रविशेषण। चलिए, छोटी छोटी 2-3 चीजें रह गई थी, उसे हम स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, अब अगला है विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण
विशेष्य विशेषण। जो बात कही जाए उसे कान खोलकर सुनने का प्रयास करेंगे। एक होता है आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। जिस समय अगर कोई भी, मैं नहीं, किसी से भी यदि आप पढ़ते हो उस समय आपके विचार भीतर शांत होने चाहिए, तो ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगला क्लास जो आपको शुक्रवार को मेरा वीडियो मिलेगा जीएस का, उसमें मैं बताऊंगा कि याद करने के तरीके क्या होते हैं, कैसे जीएस को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी कि जीएस को पढ़ना कैसे, मैक्सिमम जीएस को हमको करना कैसे है। ठीक है, विशेष से विशेषण। ठीक है, अगला जो है विशेष से विशेषण। ये बहुत छोटी बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जिस वाक्य में विशेषण पहले आ जाए उसे हम विशेष से विशेषण कहते हैं, और जिस वाक्य में विशेषण बाद में आए उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। कितनी छोटी सी बात है। अगर विशेषण पहले आ गया तो उसे हम विशेष से विशेषण कहेंगे। ठीक, जैसे देखें, चंचल शिशु, चंचल शिशु। ठीक है, अब ये जो शिशु है, बच्चा है, इसकी विशेषता क्या है? चंचल। लेकिन ये जो चंचल विशेषण है ये शिशु विशेष से पहले आया हुआ है, चंचल शिशु। तो ये क्या हो जाएगा? विशेष से विशेषण हो जाएगा। जिन वाक्यों में विशेषण पहले आ जाए उन्हें हम विशेष से विशेषण कहते हैं। चंचल शिशु, तेज विद्यार्थी, तेज विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, तेज विद्यार्थी। यहां विद्यार्थी का जो विशेषण है तेज, ये विद्यार्थी विशेष से पहले आया है, इसलिए विशेष से विशेषण हो गया। बस एक बात दिमाग में हमको बैठानी है कि जो विशेष विशेषण होगा उसमें विशेषण पहले होगा, ठीक है, और जो विधेय विशेषण होगा उसमें विशेषण बाद में होगा। बस इतनी छोटी बात है। चलिए अगला जो है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। अगला जो है विधेय विशेषण। ठीक है, विधेय विशेषण ठीक उल्टा हो जाएगा। इसमें विशेषण बाद में आता है, इसमें विशेषण क्या आता है? बाद में आता है। विधेय विशेषण में विशेषण बाद में आएगा और विशेष से पहले होगा। ठीक है, जैसे मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है। अब यहां काली जो काला रंग है ये विशेषण है, और गाय क्या हो गया? विशेष से हो गया। तो ये जो काला रंग विशेषण है ये विशेष के बाद आया है, इसलिए विधेय विशेषण हो गया। जैसे पीछे मैंने कहा कि चंचल शिशु, चंचलता एक विशेषण है बच्चे की, वो पहले आया इसलिए विशेष से विशेषण। और यह गाय काली है, काला रंग इसका विशेषण बाद में आया, इसलिए यह विधेय विशेषण है। बस इसमें इतना ही, ये कठिन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इन तीनों अवस्थाओं को जान लेते हैं, बहुत आसान ये भी है। विशेषण की तीन अवस्था होती है। ठीक है, एक मूल अवस्था होती है, ठीक है, एक उत्तरावस्था होती है, एक उत्तमावस्था होती है, उत्तमावस्था होती है। ठीक है, हालांकि इनका प्रयोग संस्कृत में होता है, लेकिन विधान भवन में पूछा गया प्रश्न है, उसी पे हम चर्चा करते हैं, इसलिए पहले जान लें। हिंदी और उसमें दोनों में बता देता हूं कि फर्क क्या है। ठीक है, एक होता है मूल, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था। ये विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, मूल में जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया सुंदर, एक शब्द ले लिया मैंने सुंदर, तो सुंदर एक सामान्य है, मूल अवस्था है, किसी शब्द की ये मूल अवस्था है। ठीक है, उत्तरावस्था क्या होगी? सुंदरतर, सुंदरतर। ठीक है, ये इसकी उत्तरावस्था हो गई। उत्तमावस्था क्या हो गई? सुंदरतम, सुंदरतम। ठीक है, एक में तर लग जाता है, एक में तम लगता है। उत्तरावस्था में तर लगता है और उत्तमावस्था में तम लगता है। ठीक है, ये तीन अवस्थाएं होती है विशेषण की, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, लेकिन अब एक प्रश्न पूछा गया है विधान भवन में, 80 प्रश्न आया था वन रक्षक और विधान भवन में, उसमें पूछा गया है कि तुलना करने के लिए विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग होता है। ये प्रश्न पूछा गया है, विधान भवन का पेपर हुआ था, उसमें 80 प्रश्न हिंदी के आए थे, उसमें पूछा गया है कि तुलना करने के लिए विशेषण की किस अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो सुंदर एक मूल शब्द हो गया, सुंदरतर
तुलना करने के लिए हमेशा उत्तरावस्था होती है। जैसे मैं कहूं कि अर्चना सुंदर है, ठीक है, लेकिन राखी अर्चना से सुंदर है। अब ये सुंदरतर हो गया, लेकिन राखी सबसे सुंदर है तो ये उत्तम अवस्था हो गई, सुंदरतम। ठीक है, ये तीन अवस्थाएं होती हैं, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। ठीक है, अब इसमें कोई भी शब्द ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया लघु, तो क्या हो जाएगा, आप बनाकर देखिए तो लघुत्तर हो जाएगा, तर जुटेगा, और उत्तम अवस्था में क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, तो ये विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, हिंदी में कैसे आएगा ये, जैसे देखें, मोहन बलवान है, मोहन बलवान है, मोहन बलवान है। ठीक है, मोहन बलवान है, एक वाक्य मैंने लिख दिया कि मोहन बलवान है, ये मूल अवस्था हो गई। ये कौन सी अवस्था हो गई, मूल अवस्था हो गई। मोहन बलवान है, यह मूल अवस्था हो गई दोस्तों। ठीक है, मोहन बलवान है, ये कौन सी अवस्था हो गई, मूल अवस्था हो गई। लेकिन यहां मैं कह दूं कि मोहन श्याम से, मोहन श्याम से अधिक बलवान है, मोहन श्याम से अधिक बलवान है। ठीक है दोस्तों, मोहन बलवान है, ठीक, एक अवस्था हो गई। मोहन श्याम से अधिक बलवान है, ये दूसरी अवस्था हो गई। यहां पर तुलना प्रकट होकर एक नहीं, समझ में आ रही है कि नहीं बात, कि यहां पर क्या हो रही है, तुलना प्रकट हो रही है। मोहन श्याम से अधिक बलवान है, मोहन बलवान है एक बात है, और मोहन श्याम से अधिक बलवान है, यहां पर तुलना प्रकट हो रही है। ठीक है, तीसरी अवस्था, मोहन सबसे अधिक बलवान है, मोहन सबसे अधिक बलवान है। अब ये देखिए, तीनों बातें स्पष्ट हो गई कि नहीं, तीनों अवस्थाएं, मोहन बलवान है, ये मूल अवस्था हो गई। मोहन श्याम से अधिक बलवान है, ठीक है, ये तुलना हो गई। मोहन सबसे अधिक बलवान है, ये क्या हो गई, उत्तम अवस्था हो गई। ठीक है, ये तीन विशेषण की अवस्थाएं हैं। ये इतनी बातें। अब दो तीन चीजें और बताना चाहेंगे, इसके बाद अभ्यास पे हम आएंगे। दोस्तों, शब्द में विशेषण पूछा जाता है, आप 200-250 शब्दों को पढ़ लीजिएगा, जिसमें से 10-20 शब्द केवल आपको याद करने लायक मिलेंगे। इसके सिवा सारे शब्द देखने मात्र से पता चल जाएगा कि इसका विशेषण क्या होगा। जैसे धर्म का विशेषण धार्मिक, मैंने कहा, पृथ्वी का विशेषण पार्थिव, अग्नि का विशेषण आग्नेय, अपमान का विशेषण अपमानित। लेकिन कुछ शब्द याद करने पड़ते हैं। जैसे ऋषि का विशेषण आर्ष होगा, ऋषि का विशेषण क्या होता है, आर्ष होता है। ठीक है, ऋतु का विशेषण क्या होगा, आर्तव होगा, ऋतु का विशेषण क्या होगा, आर्तव होगा। तो कुछ शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम जो विशेषण शब्द हैं, अगर 4 आपके सामने शब्द परीक्षा में पूछे गए और चारों शब्दों में से आप पकड़ेंगे कैसे, जो उसकी व्याप्ति को मर्यादित करेगा, सीमित करेगा, वही उसका विशेषण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द मैंने लिखा भक्ति और एक शब्द मैंने लिखा भक्त, और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों शब्दों में विशेषण कौन है, तो भक्ति एक विचारधारा है। ठीक है, भक्ति एक सार्वभौमिक है, विचारधारा है, इसकी व्यापकता बहुत अधिक है। लेकिन जब ही भक्त कहेंगे तभी इसकी व्यापकता क्या होगी, सीमित होगी। जैसे मैं कहूं उपनिवेश और औपनिवेशिक, इन दोनों शब्दों में विशेषण क्या है, तो उपनिवेशिक विचारधारा है जिसकी व्यापकता बहुत है, लेकिन उपनिवेशिक कह देंगे तो ये सीमित हो जाएगा, तो उपनिवेशिक उसका विशेषण हो जाएगा। वैसे ही मैंने कहा कि धर्म एक है जिसका व्यापकता बहुत अधिक है, और धार्मिक कह देंगे सीमित हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया अपमान, तो अपमान का विशेषण क्या होगा, अपमानित। अनुराग, अनुरागी। तो ये शब्द है, इनको आप देख लीजिएगा। ये चूंकि याद करने वाली चीजें हैं, तो इसमें मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि केवल 2-4-10 शब्द याद करने वाले होते हैं। जैसे ऋषि का आर्ष हुआ, ऋतु का आर्तव हुआ, स्त्री का स्त्रैण हुआ, इस प्रकार के जो कुछ कठिन शब्द हैं। अन्य शब्द तो देखने मात्र से मालूम दे देता है कि यह इसकी व्यापकता को सीमित कर रहा है। जैसे मैं कहूं आसन, उसका विशेषण क्या होगा, तो आसीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब अन्य एग्जाम्पल लेकर चलते हैं आपसे, और आपको बताना है, अब ये मुझे नहीं करना है, आपको करना है। आप करके बताइएगा कि इसमें कितने विशेषण हैं। ठीक है, चलिए पहला शब्द, कॉपी और पेन उठा लीजिए और उत्तर बताइए। लिख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे घर देखकर, ऊंचे ऊंचे घर देखकर एक निर्धन व्यक्ति भी हवाई किले बनाता है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? ऊंचे ऊंचे घर देखकर एक निर्धन व्यक्ति भी हवाई किले बनाता है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? इसे बताने का प्रयास करें आप। करिए पेन और कॉपी लेकर के। ऊंचे ऊंचे घर देखकर एक निर्धन व्यक्ति भी हवाई किले बनाता है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? अब तो आप पढ़ चुके हैं ना, तो विचार करें आप। ठीक है, यहां देखिए, ऊंचे ऊंचे घर, ये घर संज्ञा है, तो ये ऊंचे ऊंचे घर की क्या हो गया? विशेषण हो गया। एक विशेषण मिला, ऊंचे ऊंचे घर, यहां पर नंबर 1। ठीक है, एक निर्धन व्यक्ति, यह एक भी एक विशेषण हो गया। कैसा हो गया? संख्यावाचक। ऊंचे ऊंचे गुणवाचक विशेषण आपको मिल गया, एक यहां पर संख्यावाचक विशेषण मिल गया। ठीक है, 2 विशेषण हो गए। निर्धन व्यक्ति, यह भी गुणवाचक विशेषण है। निर्धन व्यक्ति, यह भी गुणवाचक विशेषण है। 3 विशेषण आपको मिल चुके हैं। ऊंचे ऊंचे घर, ऊंचे ऊंचे गुणवाचक विशेषण, घर देखकर एक संख्यावाचक विशेषण, निर्धन व्यक्ति, निर्धन गुणवाचक विशेषण। ठीक है, बी, हवाई किले बनाता है, यह भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, हवाई किले। तो इसमें 4 विशेषण है। ऊंचे ऊंचे एक विशेषण हो गया, एक दूसरा विशेषण हो गया, निर्धन 3 विशेषण हो गया, और हवाई 4 विशेषण हो गया। ठीक है, समझ में आई बात कुछ? चलिए दूसरा एग्जांपल आपके सामने हम रखते हैं। मेरठ में हर वर्ष नौचंदी, मेरठ में हर वर्ष नौचंदी मेला लगता है। मेरठ में हर वर्ष नौचंदी मेला लगता है। अब इस वाक्य में पूछा गया है कि हर वर्ष में किस प्रकार का विशेषण है। ये तो विशेषण है हर वर्ष। ठीक है, मेरठ में हर वर्ष नौचंदी मेला लगता है। हर वर्ष में किस प्रकार का विशेषण है? आप 10 सेकंड में विचार करें। कुछ बात समझ में आई कि मेरठ में हर वर्ष नौचंदी मेला लगता है। तो मैंने संख्यावाचक विशेषण में आपको बताया था कि एक प्रत्येक वाचक भी विशेषण होता है। हर एक, हर दूसरे, प्रत्येक, 2-2। तो यहां पर हर वर्ष, तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक में प्रत्येक वाचक। ठीक है, मेरठ में हर वर्ष नौचंदी मेला लगता है, इसमें विशेषण हो जाएगा संख्यावाचक में प्रत्येक वाचक। ठीक है, बात क्लियर हुई दोस्तों? चलिए आगे अगला एग्जांपल। भोले बालक ने क्रुद्ध डाकू, भोले बालक ने क्रुद्ध डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य आपके सामने आ गया कि भोले बालक ने क्रुद्ध डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। ये प्रश्न आपके सामने आ गया और पूछा गया कि इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं। विशेषण नहीं पूछा गया है, कितने विशेष्य हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। ठीक है,
भोले बालक ने क्रुद्ध डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष से विशेषण नहीं पूछा गया है, तो जब हमें विशेषण का ज्ञान हो गया तो विशेष अपने आप पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। भोले बालक, ये जो भोला है वो विशेषण है, किसका विशेषण है? बालक का। तो एक विशेष से हमको क्या मिल गया? बालक, एक मिल गया। क्रुद्ध डाकू, डाकू की विशेषता क्या बता रहा है? क्रुद्ध, तो एक और विशेष मिल गया डाकू, दो विशेष से हमको मिला। ठीक है। कठोर हृदय, हृदय की विशेषता क्या बता रहा है? कठोर, तो हृदय तीन विशेष से मिल गया, क्योंकि हृदय का विशेषण क्या दिया गया है? कठोर। ठीक है। कोमल भावना, भावना का विशेषण क्या है? कोमल, तो यह भावना चार। ठीक है। इसमें कितने विशेष से हैं? विशेषण नहीं, चार। और चूंकि चार विशेषण भी हैं, ये जान लें, लेकिन पूछा गया है कि विशेष से कितने हैं, तो चार है। अगर पूछा जाता कि कितने विशेष और कितने विशेषण हैं, तो आप उत्तर लगाते कि चार विशेष और चार विशेषण है। ठीक है। भोले बालक में बालक विशेष है, क्रुद्ध डाकू में डाकू विशेष है, कठोर हृदय में हृदय विशेष है, और कोमल भावना में भावना जो है विशेष है, कोमल उसका क्या है? विशेषण है। ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा सोचने का प्रयास करिए कि आपकी पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। वह विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है। ठीक है। वह लड़का विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है। ठीक है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, वह परिश्रमी भी है। चार वाक्य दिए गए हैं कि वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। इन चार वाक्यों में किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ये चार वाक्य आपके सामने दे दिए गए कि वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। ठीक है। इन चार वाक्यों में किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है। अब यहां देखें, वह लड़का विद्यार्थी है, यहां पर वह सर्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि लड़का संज्ञा से पहले लगा हुआ है, तो इसमें तो विशेषण है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, इसमें भी विशेषण मिल गया। ठीक है। विद्यार्थी की विशेषता हो गई, यहाँ पे प्रबुद्ध विद्यार्थी है। वह परिश्रमी भी है, यहां भी विशेषण मिल गया, लेकिन वह विद्यार्थी है, यहां पर केवल सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, सर्वनामिक विशेषण का नहीं। इसलिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी है। और इन तीनों वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह लड़का विद्यार्थी है, लड़का से पीछे वह लगा हुआ है, तो वह सर्वनामिक विशेषण हो गया। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, विद्यार्थी का विशेषण हो गया प्रबुद्ध अपने आप। ठीक है। वह परिश्रमी भी है, यह भी विशेषण हो गया। ठीक है। तो वह परिश्रमी भी है, परिश्रमी भी एक विशेषण होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये क्या हो गए? सारे के सारे विशेषण हो गए। अब आप अच्छा थोड़ा सा और जानने का प्रयास करिएगा। अगर दो शब्द आपकी परीक्षा में दे दिया जाए, परिश्रम और परिश्रमी, इसमें कौन विशेषण है? जैसे दे दिया जाए कि कर्म और कर्मठ, कौन विशेषण इसमें? तो कर्म की व्यापकता ज्यादा है और कर्मठ उसको सीमित कर रहा है, किसी के विषय में कहा जाएगा कि वह लड़का कर्मठ है, इसलिए यह कर्मठ विशेषण हो जाएगा। तो परिश्रम का विशेषण क्या होता है? परिश्रमी होता है। ठीक है। तो मतलब इन तीनों वाक्यों में विशेषण का प्रयोग किया गया है और इसमें नहीं। ठीक है। चलिए आगे अगला लेते हैं वाक्य। बहुत अच्छा वाक्य है, इस पे विचार करिएगा और आपकी गहराई बढ़ जाएगी समझने की। 8 बड़े चोर पकड़े
गए थे, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, आधे चोर भाग गए। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इस वाक्य में पूछा गया है 4 विकल्प देकर के कि किसके बीच विशेष से विशेषण संबंध नहीं है। ए, ठीक है, बड़े चोर। बी, 8 बड़े चोर। सी, आधे चोर। डी, पुलिस की लापरवाही। और पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में किसमें विशेष विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। आप अभी 2 क्लास हमारा किए हैं, अगर गौर से देखें तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, गलती होने का कोई सवाल ही नहीं है। बड़े चोर, बिल्कुल हमको विशेषण मिल गया, यहां कोई हमको काट नहीं सकता है। अपने मन से कहिए बड़े चोर, ये बड़ा जो है विशेषण है किसका? चोर का। यहां हमको मिल गया, ये तो सही है, ठीक है। 8 बड़े चोर, 8 ये संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। तो यहां भी 8 बड़े चोर, चोर से पहले 8 भी लगा हुआ है, तो ये संख्यावाचक भी हो गया, ये भी हमको मिल गया 2। आधे चोर, चोर से पहले आधा, आधा भी एक विशेषण है, ये भी हमको मिल गया 3, ठीक है। पुलिस की लापरवाही, इसमें विशेष से विशेषण संबंध नहीं है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, वाक्य बड़ा होने से कठिन नहीं होता है, ये जान लीजिएगा। जब हमारी समझ विकसित हो जाएगी तो वाक्य लाख बड़ा दे, हम पकड़ लेंगे कि विशेष से विशेषण कितने हैं। जैसे एक बड़े वाक्य को लेकर चलते हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, अवैध शिकार करते हैं, ठीक है। अब देखने में आपको लगा कि वाक्य बड़ा है, लेकिन बड़ा है तो विशेष विशेषण संबंध का जब हमको ज्ञान हो गया तो हम धीमे धीमे देखते हुए चलेंगे, सारा स्पष्ट हो जाएगा। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। दोस्तों यही वाक्य है, मान लीजिए। और पूछा गया है कि इस वाक्य में कितने विशेष और कितने विशेषण हैं। तो यहां देखें, सुगंधित कस्तूरी, सुगंधित एक विशेषण हो गया, किस विशेष्य का? कस्तूरी का। तो यहां एक विशेषण और एक विशेष्य मिल गया। अरे कस्तूरी को सुगंधित कर रहे हैं तो उसकी विशेषता तो बतला रहे हैं ना। तो सुगंधित कस्तूरी, तो यहां एक विशेषण और एक विशेष मिल गया। कस्तूरी विशेष हो गया और जिसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि कस्तूरी कैसी है? सुगंधित है। लोभी शिकारी, लोभी विशेषण हो गया किसका? शिकारी का। शिकारी को कैसा बताया जा रहा है? उसका एक गुण बताया जा रहा है कि शिकारी कैसा है? लोभी है, ठीक है। तो शिकारी, तो लोभी क्या हो गया? विशेषण हो गया किसका? शिकारी का। तो एक विशेष और एक विशेषण यहां हमको मिल गया, एक विशेष और एक विशेषण यहां मिला, एक विशेष और एक विशेषण यहां मिला। राजस्थानी हिरणों, राजस्थानी भी गुणवाचक में स्थानवाचक विशेषण है। जैसे मैंने कहा कि यह साड़ी बनारसी है तो यह गुणवाचक में स्थानवाचक हो जाएगा कि नहीं। और उसकी व्याप्ति को भी मर्यादित कर रहा है। राजस्थानी का मतलब कि अब वो पंजाबी या यूपी या एमपी या अन्य जगह का नहीं हो सकता है, वो हिरण कहां का है? केवल और केवल राजस्थान का है। मतलब उसकी व्याप्ति को क्या कर रहा है? सीमित कर रहा है। तो राजस्थानी हिरण, हिरण कहां के हैं? राजस्थान के हैं। तो हिरणों की एक विशेषता हो गई राजस्थानी और हिरण क्या हो गए? विशेष। तो अभी तक हमको 3 विशेष और 3 विशेषण मिल चुके हैं। एक यहां विशेषण विशेष से मिला, एक लोभी शिकारी में विशेष विशेषण मिला, एक राजस्थानी हिरणों में विशेष विशेषण मिला। अवैध शिकार, यहां देखें अवैध विशेषण है किसका? शिकार का। शिकार भी कैसा हो रहा है? अवैध हो रहा है, ठीक है दोस्तों।
शिकार कैसा हो रहा है? अवैध हो रहा है। तो जब शिकार अवैध हो रहा है तो उसका एक विशेषण हो गया अवैध। तो यहां भी एक विशेषण और एक विशेष्य हो गया, अवैध विशेषण हो गया और शिकार विशेष्य हो गया। तो इस वाक्य में देखें, सुगंधित कस्तूरी एक विशेषण विशेष्य, ठीक है, लोभी शिकारी दूसरा विशेषण विशेष्य, राजस्थानी हिरण तीसरा विशेषण विशेष्य और अवैध शिकार चौथा विशेषण विशेष्य। तो इस वाक्य में 4 विशेषण हैं और 4 विशेष्य हैं। इस वाक्य में 4 विशेषण और 4 विशेष्य है, ठीक है। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लेते हैं, ठीक है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। अब इस वाक्य में पूछा गया है कि मुख्य विशेष्य पद क्या है? दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। इस वाक्य में मुख्य विशेष्य पद क्या है? विशेषण नहीं पूछा गया है, मुख्य विशेष्य पद क्या है? दोस्तों, जब ही हम विशेषण को जान लेंगे तो वही विशेष्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। पहले हम विशेषण को ढूंढेंगे और जब ही विशेषण आएगा विशेष्य अपने आप पकड़ में आ जाएगा। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, हमको विशेषण मिल गया। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो यहां आकुल क्या हो रहा है? दशरथ के प्राण, यहां पर आकुल प्राण हो रहा है, दशरथ आकुल नहीं। देखिए, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो राम के लिए आकुल क्या थे? दशरथ के प्राण। तो यहां पर मुख्य विशेष्य क्या हो जाएगा? प्राण इसमें विशेष्य हो जाएगा और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? आकुल। आकुल इसका क्या हो जाएगा? विशेषण, ठीक है। एक और अभ्यास आपको करा देते हैं, ये अंतिम अभ्यास आपका होगा, ठीक है। चलिए, समुद्री सांप में बहुत घातक परंतु समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। बहुत कीमती जहर पाया जाता है, ठीक है। वाक्य आपके सामने आ गया कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में कितने विशेष्य और कितने विशेषण हैं? शुरू से चलेंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। समुद्री सांप, ये जो सांप है इसका विशेषण क्या है? समुद्री। विशेषण क्या है? समुद्री। स्थानवाचक गुणवाचक हो गया कि नहीं? सांप कहां का है? समुद्र का है। समुद्र, उसके साथ एक विशेषण जुट गया। समुद्री सांप में घातक भी एक विशेषण हो गया, परंतु बहुत कीमती भी विशेषण हो गया। घातक और कीमती किसका विशेषण है? ये 2 विशेषण किसके हैं? जहर के विशेषण। तो इस वाक्य में हमको 3 विशेषण मिले। कौन कौन से? समुद्री, किसकी विशेषता बता रहा है? सांप की। समुद्री सांप में घातक, ये भी विशेषण है, परंतु बहुत कीमती भी विशेषण है। जहर पाया जाता है। तो ये जो घातक है और कीमती है, यह किसकी विशेषता बता रहा है? ये जहर की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इस वाक्य में 3 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। कौन कौन से 3 विशेषण हैं? समुद्री एक विशेषण हो गया, घातक विशेषण हो गया, कीमती विशेषण हो गया। ये 3 विशेषण हैं। और विशेष्य कौन कौन से हैं? सांप एक विशेष्य हो गया और जहर एक विशेष्य हो गया। 2 विशेष्य और 3 विशेषण हो गए, ठीक है। लेकिन अगर इसी वाक्य में पूछ दे कि प्रविशेषण क्या है, तो यहां पर दोस्तों बहुत कीमती जहर पाया जाता है। ये जो बहुत शब्द है ये प्रविशेषण हो जाएगा, लेकिन ये पूछा नहीं गया है। दोस्तों, वीडियो बड़ा करने पे अपलोड में समस्या होगी। उदाहरण मेरे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इनसे समझने का प्रयास करें
कि इन उदाहरणों के माध्यम से आप किसी को भी हल कर सकते हैं, इतने पे यदि अपनी समझ को आप विकसित करेंगे तो। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है वो केवल लाइक करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर देंगे। शुक्रवार से दोस्तों जीएस का भी क्लास आपको मिलेगा, उसमें कुछ चीजें आपको बताएंगे, याद करने के तरीके भी बताएंगे, आपको बहुत आसान लगेगा जीएस पढ़ना। ठीक है, धन्यवाद।